जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय लक्ष्मी मैया। तो शुरू करते हैं आज हम उसके आगे से मूल विधि में, जहाँ तक हमने वाद को पूरा कर लिया था। कुछ वाद शुरू करने थे। तो मूल विधि में इसमें वाद है, कुछ वाद दिए गए हैं। नवतेज सिंह बनाम भारत संघ। नवतेज सिंह बनाम भारत संघ। भारत संघ 2018 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 377 को आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने नवतेज सिंह जोहर और अन्य बनाम भारत संघवाद के साथ विभिन्न याचिका पर सुनवाई करते हुए एक मत से आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया था। निर्णय के अनुसार आईपीसी की धारा 377 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और समानता का अधिकार है 21 का उल्लंघन करती है तथा धारा 377 को अतार्किक व असमर्थनीय व स्पष्ट रूप से मनमाना है। और न्यायालय के अनुसार धारा 377 के तहत जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि करना दंडनीय अपराध है। ध्यातक है कि आईपीसी की धारा 377 में अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है, जो किसी महिला व पुरुष व जानवरों के साथ अप्राकृतिक रूप से यौनाचार करने वाले को आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक का कारावास की सजा या फिर जुर्माने के साथ प्रावधानित है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी के वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती है। अब आईपीसी की धारा 10, 15, 17 में आईपीसी की धारा 15-17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में दिया गया है। और बीएनएस की धारा 10, 15, 17 में, यहाँ पर भी 17 में भी है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध दोनों से। और इसमें अध्याय में है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 378 में। आईपीसी की धारा 378 में चोरी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं।
आईपीसी की धारा 378 में, जिसमें पहला है कोई चल संपत्ति हो, दूसरा दूसरा है कोई चल संपत्ति हो, दूसरा है यह किसी के कब्जे में हो, तीसरा है उसके कब्जे से बिना उसकी सहमति के हो, चौथा बेईमानी से लेने के लिए हो, और पांचवा ऐसे लेने हेतु हटवाई जाए। बीएनएस की धारा 303 में चोरी के बारे में उपबंध है, जो आईपीसी की धारा 378 में है। बीएनएस की धारा चोरी से संबंधित है, बीएनएस की धारा 303 चोरी से संबंधित है, आईपीसी की धारा 378 में सम्मिलित है। आईपीसी की धारा 379, आईपीसी की धारा 379 में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। आईपीसी के लिए चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। और आईपीसी बीएनएस में 303(2) में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। 303 में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। और आगे चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 379, आईपीसी की धारा 379 में चोरी के अपराध के लिए 3 साल तक की सजा होगी, 3 साल तक की जेल होगी, या फिर कारावास, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों। जुर्माना हो सकता है और या फिर दोनों हो सकता है। आईपीसी बीएनएस की धारा, अब यहाँ पर बीएनएस की धारा 303(2) में 3 वर्ष तक का कारावास, एक ही है सब यार सारी चीज़ें। 303(2) में 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरे या पश्चावर्ती दोष सिद्ध के मामले में कठिन कारावास से जो न्यूनतम 1 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष होगी, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। परंतु चोरी के उन मामले में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम हो और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया हो, जो चोरी की संपत्ति वापस करने पर उसके बराबर मूल्य देने पर उस सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। अगर चोरी करने के बाद भी अगर वह 5,000 रुपये से कम हो और वह सामान को वापस कर दे या फिर उसके बराबर का पैसा दे दे, तो यह समुदाय उसको भी दंडित किया जाएगा। सामुदायिक सेवा जो नया दंड आया है, 5 पहले दंड थे, अब 6 दंड हो गए, यह 6वां दंड है। आईपीसी की धारा, अब आईपीसी की धारा यहाँ पर आईपीसी की धारा 383, आईपीसी की धारा 383 में एक्सटॉर्शन मतलब उद्दापन एक्सटॉर्शन, किसी को एक्सटॉर्शन प्रताड़ित करना, उद्दापन की परिभाषा दी गई है। और आईपीसी बीएनएस की धारा 308 में 308(a) में 1 में एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन किया जाता है। बीएनएस और आईपीसी की धारा 300
387 में 387 में संबंध में उत्पाद करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहित के भय में डालना। 387 में संबंध में उत्पाद करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहित के भय में डालना। और यही चीज़ें हैं बीएनएस में 308(4) में 308(4) में है घोर उपहित उत्पाद के लिए व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहित के भय में डालना है। और आईपीसी की धारा 390 आईपीसी की धारा 390 में लूट के बारे में है। लूट को परिभाषित करता है। इसके अनुसार सब प्रकार के लूट में या चोरी या उत्पाद चोरी करना या फिर एक्सटॉर्शन करना। और बीएनएस की धारा में 309(1) में लूट को परिभाषित किया गया है। बीएनएस में 309(1) में लूट को परिभाषित किया गया है। आईपीसी में 390 में लूट की परिभाषित किया गया है। तो अब लागू तो रूल यही है, बीएनएस वाला ही है। जब भी सजा मिलेगी बीएनएस के द्वारा ही मिलेगी। लूट का अपराध अकेले व्यक्ति भी कर सकता है। लूट का अपराध अकेले व्यक्ति भी कर सकता है। और आईपीसी की धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। डकैती को परिभाषित किया गया है। और बीएनएस में 310(1) में परिभाषित किया गया है। 310(1) में डकैती को परिभाषित किया गया है। डकैती का अपराध गठित करने के लिए कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं तब भारतीय आईपीसी की धारा 391 और बीएनएस की धारा 310 के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। घटना मानी जाएगी डकैती। और जब 5 या 5 से अधिक संयुक्त रूप से लूट करते हैं तो बीएनएस की धारा 310(1) के अंतर्गत डकैती की घटना मानी जाएगी। आईपीसी की धारा 392 में लूट के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 10 वर्ष तक का कारावास होता है 10 वर्ष तक का कारावास। और बीएनएस की धारा 309(4) में लूट के लिए दंडित किया जाएगा। 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से प्रावधानित है। और डकैती एक ऐसा अपराध है जो 4 चरणों में दंडनीय माना जाता है। यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच मतलब यानी रात में राजमार्ग पर की जाती है तो आईपीसी की धारा 392 के अंतर उसे दंडित किया जाएगा। और इसमें 14 वर्ष तक का कारावास है। इसमें 14 वर्ष तक का कारावास होगा है। 14 वर्ष का कारावास डकैती जो है करता है रात में। और यदि लूट सूर्यास्त आईपीसी की धारा 1900 आईपीसी की धारा 393 में के अंतर्गत
393 के अंतर्गत लूट कारित करने का प्रयत्न करना। लूट का इसमें केवल प्रयत्न करना के अंतर्गत लूट कारित करने का प्रयत्न करना। लूट कारित कार्य करने का प्रयत्न करना। प्रयत्न करना मतलब कोशिश करना। और यही चीज़ें बीएनएस में है। बीएनएस में 309(5) में है। लूट कारित कार्य की कोशिश करना। और 395 में आईपीसी की धारा 395 में है, डकैती के लिए दंड आजीवन या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना होता है। आजीवन कारावास, आजीवन जेल या दंड या 10 वर्ष के कारावास होगा। और बीएनएस में 310(2) में डकैती के लिए 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से प्रावधानित है। 10 वर्ष की जेल और जुर्माने से प्रावधानित है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।